राधा की शादी होने वाली होती है, तभी वह अपनी मंडप की आग से अपनी सास को जला देती है। पर इतना ही नहीं, वह अपने होने वाले पति को भी मार डालती है। क्या राधा ने अपने किसी आशिक के लिए ऐसा किया था, यह वजह थी कुछ और? देख बेटा, मैं बोल रही हूँ, यह लड़की बहुत तेज है। कुछ भी बहाना बना और पल्ला झाड़ ले। माँ, करोड़पति बाप की एकलौती बेटी है वो। मैं कागज पे लिख के दे देता हूँ कि इसके बाद इससे अमीर लड़की नहीं मिलने वाली। और वैसे भी कितनों ने मुझे रिजेक्ट किया है। क्या बोल रही थी ये डायन? क्या बोल रही थी? कुछ नहीं जान, तुम बैठो ना मंडप में, चलो शादी करते हैं। पापा जी, आप हमें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो हमेशा मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ बेटा, खुश रहो। और जो भी सामान आपको पहुंचाना हो, यह गाड़ी खड़ी है, इसमें आप दहेज का सारा सामान पहुंचा देना। बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरी जूही चाहिए, तो मैंने तुम्हें मेरी जूही दे दी। इससे ज्यादा मेरे से कुछ उम्मीद मत करो। बोला था ना मैंने, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढ के दूंगी। ना दहेज मिला, ना ढंग की लड़की। अब घूमो गले में बांध के। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना बेटा। चलो घर में। पर आरती की थाल कहाँ है? तुम कोई मंदिर की देवी हो जो तुम्हारी पूजा उतारे? देखो, ये मजाक था, तो मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। जीवान बंद कर और घर में चल। ये गहने निकाल के मुझे दे और जल्दी से खाना बना, बहुत भूख लग रही है मुझे। ओ हेलो, मुझे खाना बनाना नहीं आता। और अभी तो शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई है। शादी हो गई ना शादी। अब रस्मों का क्या चल डालेंगे। अब जल्दी से ये गहने मुझे दो और खाना बनाओ। कभी कभी इंसान कितना भी तेज क्यों ना हो, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ ही जाता है। ऐसा ही जूही के साथ हुआ था। अमन जूही को कॉलेज के समय से ही डेट कर रहा था। जूही करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी। अमन को लग रहा था कि अब तो उसकी लाइफ बन जाएगी, पर जूही के पिता ने शादी में गहनों के सिवा और कुछ नहीं दिया, जिससे अमन का पारा चढ़ गया। ओ महारानी, उठो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं जो 8-8 बजे उठोगी। पर अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं। तो इस घर में रहना है तो इतनी जल्दी उठना पड़ेगा। व्हाट नॉनसेंस अमन! मैंने शादी के पहले ही कहा था कि मुझे फालतू की पंचायती पसंद नहीं है। और तुमने तो शादी की रस्में भी पूरी नहीं होने दी और अपना रंग दिखा दिया। बहुत जीवान चलती है तेरी। क्या हुआ बेटा? कहीं इस नागिन ने तुम्हें डस तो नहीं लिया? लगा अमन, लगा। इसके बाप को फोन लगा। इसने आते ही अपने रंग दिखा दिए, तभी इसके बाप ने हमारे पल्ले बांध दिए कि आखिर इसके नखरे झेलता कौन। सुन, तेरे जैसी लड़कियों की लाइन लगी हुई है। यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। जूही सुबह सुबह तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। अभी तो शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, और अगर ऐसे हालत में मैं वापस से मायके गई तो पापा की बहुत बेइज्जती होगी। यही सोचकर जूही घर का काम करने लगी। तुम लोगों को तो मैं एक बार में मजा चखा दूं, लेकिन अभी मैं मायके गई तो सारे रिश्तेदार मुझ पर ही उंगली उठाएंगे। थोड़ा वक्त होने दो, तुम लोगों को तुम्हारी नानी याद दिला दूंगी। देख बेटा, जूही बहुत तेज लड़की है। इसके साथ रहना और इसे छोड़ना दोनों ही जानलेवा है। तुमने पहले भी मेरी बात नहीं मानी थी। ऐसा ना हो सारी जिंदगी पछताना पड़े। अब तुम जो बोलोगी वही करूँगा माँ। जूही को गर्म पानी करने का बोल। जैसे ही वह स्विच ऑन करने जाएगी उसको करंट लग जाएगा और वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उसको जला देते हैं माँ। बोल देंगे कि किचन में खाना बनाते वक्त जल गई।
जलाने का सिस्टम पुराना हो चुका है। अब तो पुलिस भी बहुत जल्दी समझ जाती है। करंट देना ही सही रहेगा। यह सारी खुसुर फुसूर जूही सुन लेती है। तभी जूही की चालाक सास को पता लग जाता है कि जूही ने सब सुन लिया है और वह तुरंत जाकर जूही को पकड़ लेती है। अमन, तू इसको कस के पकड़, इसको जल्दी पकड़। इसका बंदोबस्त मैं करती हूँ। और फिर जूही की सास उसको करंट लगा देती है और अमन उसे वहीं पटक देता है। इस तरह करंट लगने से जूही वहीं मर जाती है। जूही के मायके में जैसे ही खबर जाती है तो उसके पापा पुलिस लेकर आ जाते हैं। अब क्या करें समधी जी, हम तो इतने शौक से बहू ब्याह के लाए थे, किसे पता था कैसा अनर्थ हो जाएगा। उसने गर्म हो रहे पानी के अंदर हाथ डाल लिया और उसे करंट लग गया। मेरी बेटी इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। पढ़ी लिखी लड़कियों को इतना ध्यान नहीं रहता। हमारा विश्वास करो पापा जी, अब आपके यहाँ तो कभी उसने काम किया नहीं। और हमें क्या पता था कि उसे पानी गर्म करना भी नहीं आता। मुझे क्या पता था, वरना मैं कभी शादी ही नहीं करता। कम से कम जूही तो जिंदा रहती। मगरमच्छ के आंसुओं ने जैसे सबको यकीन दिला दिया हो कि वह सही बोल रहे हैं और पुलिस को भी कोई सुराग ना मिला। पर अभी तो जूही का शादी का जोड़ा भी ना उतरा था, तो उसकी आत्मा को सुकून कैसे मिलता। पर जूही की तेज तर्रार सास ने उस घर में पहले ही तांत्रिक क्रिया करवा दी, जिसके कारण जूही उस घर में चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तांत्रिक ने उन दोनों की कमर पे बांधने के लिए एक धागा दे दिया, जिसके कारण जूही उनके पास नहीं जा पा रही थी। मौका देखकर जूही की सास ने एक अच्छी लड़की ढूंढकर वापस से अमन की शादी करनी चाहिए। अमन की शादी हो ही रही होती है कि तभी वह दुल्हन अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। वह गुस्से में उठकर खड़ी हो जाती है और घसीटते हुए अमन को पूरे मंडप में घिस देती है। यह क्या कर रही हो राधा? छोड़ो अमन को। मैं अमन को नहीं छोड़ूंगी, वरना अमन मुझे मार डालेगा। यह क्या फालतू की बातें कर रही हो दीदी? मैं सच बोल रही हूँ। इन लोगों ने वैसे ही जूही को मार डाला। जूही खुद से मरी है, हमने नहीं मारा। बुढ़िया, तूने ही मुझे करंट दिया था। यह क्या बकवास कर रही हो राधा? बकवास? अब राधा अमन को हवा में उछाल के फेंक देती है और विवाह की वेदी में से आग निकालकर वह उसकी सास को जला देती है। बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ इनके कर्मों का फल है। तुमने मेरी माँ को मार डाला राधा। तो तुम क्यों जिंदा हो? तुम भी मर जाओ। अमन की कटार लेकर वह अमन के पीछे जाती है। अमन अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर राधा उस खंजर को अमन के शरीर के आर पार कर देती है। इन दोनों माँ बेटे ने दहेज के पीछे मुझे करंट देकर मार दिया था। अगर आज मैं इन्हें नहीं मारती तो कल को यह राधा को भी मार डालते। इनकी कमर में बंधे धागे के कारण मैं इनको मार नहीं पा रही थी, पर जब राधा हमारे घर आई तो उसको मैंने मेरी सारी बातें बताई और मेरे कहने पर राधा ने उन दोनों के धागे काट दिए और मुझे मौका मिल गया मेरा बदला लेने का। पर राधा कहाँ है? मैं यही हूँ पापा। मुझे नहीं करनी ऐसे लोगों से शादी जो दहेज के लालच में किसी को भी मार डाले।
मुझे तो यह सोच के घिन आती है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दहेज के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं। आज इस मंडप में मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो बिना दहेज के मुझसे शादी करने को तैयार है, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया राधा। अब मैं जा रही हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।